क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि असली रहस्य क्या है? वह रहस्य जिसे 99% लोग अनदेखा कर देते हैं। वह ये नहीं कि कुछ पाना है, बल्कि यह कि खाली हो जाओ और सब कुछ पालो। यह विचार सुनने में सीधा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई असाधारण है। जब हम शून्य होने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है खुद को पूरी तरह से रिक्त कर देना। कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, बस एक निर्मल स्थिति। यह खालीपन खोना नहीं, एक नई शुरुआत है जहां से आत्मिक शक्ति और असाधारण ऊर्जा प्रवाहित होती है। आज के इस चिंतन में हम स्टोइक की उस सूक्ष्म अनुभूति को जानेंगे जो हमें हमारे अस्तित्व के सर्वोच्च उपहारों तक ले जाती है। आमतौर पर हम जीवन में दौड़ते रहते हैं, धन, सफलता, प्रेम, पहचान की तलाश में। लेकिन क्या ये चीजें हमेशा सुकून देती हैं? नहीं, बल्कि ये इच्छाएं हमारे मन को इतना भर देती हैं कि हम अपने अंदर की सच्ची शांति को खो देते हैं। मुक्ति तभी मिलती है जब हम हर बंधन से ऊपर उठकर शून्यता को अपनाते हैं। पर क्या कोई सच में खुद को पूरी तरह खाली कर सकता है? इसका मतलब है मन को उस अवस्था तक पहुंचाना जहां डर, तनाव, भ्रम सब समाप्त हो जाए। यह स्थिति कोई सूनापन नहीं, बल्कि एक अनंत और विराट ऊर्जा से भरी जगह है। जैसे सूखी धरती पर वर्षा पड़ती है, वैसे ही जब मन रिक्त होता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है। मगर यह आसान नहीं होता, इसे साधना और स्थिरता की आवश्यकता होती है। स्टोइक ने कहा था, जब हम अनुयायी और परंपराओं की सीमाओं से ऊपर उठते हैं, तभी उस मौन की स्थिति को अनुभव कर पाते हैं जहां केवल शांति होती है, केवल एकत्व। युगों युगों से यही कहा जाता रहा है, असली पहचान वह है जो हर जीव में व्याप्त है। जब आप शून्य बनते हैं तो आप उस सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आप अकेले नहीं होते, आप सब में समाये होते हैं। तब प्रेम, सफलता और सुख आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में अच्छा है, मगर क्या ये मुमकिन है? उत्तर है हाँ, पर इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। स्टोइक ने हमें यह सिखाया, जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं और खुद को एक साक्षी की तरह देखने लगते हैं, तो मन शांत होता है और अंदर की हलचलें कम होने लगती हैं। जब आप बिना प्रतिक्रिया के जीवन को देखना सीख जाते हैं, तो वही देखने की प्रक्रिया आपकी आंतरिक यात्रा शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया में आप अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें पीछे छोड़ते हैं। यह गहराई वही है जो 99% लोग नहीं समझ पाते। शून्य बनने का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें इतनी स्पष्टता और स्थिरता देना है कि वह ब्रह्मांड के अनुसार पूरी हों। आप सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं। जीरो होना एक ऐसी स्थिति है जहां आप हर चीज से परे होकर भी हर चीज में शामिल हो जाते हैं। यह स्थिति सामान्य नहीं, विशिष्ट है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है, खुद को, लोगों को और जीवन को देखने का। शून्य बनना मतलब है अपने भीतर की सारी गंदगी को साफ करना, हर उस विचार को छोड़ना जो आपको रोकता है। यह यात्रा शुरू होती है आत्मनिरीक्षण से। जब आप अपने मन को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आप जान जाते हैं कि मन केवल आपका उपकरण है, आपका स्वरूप नहीं। ध्यान इस यात्रा का सबसे मजबूत साधन है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही सांस उस सेतु का कार्य करती है जो भौतिक से अध्यात्म की ओर ले जाती है। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह आपकी आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। स्टोइक ने मंत्रों की शक्ति पर भी बल दिया, जैसे AUM, सोहम आदि, जो आपको शांति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्राणायाम भी अत्यंत आवश्यक है। यह आपके मन और शरीर दोनों को शक्ति और संतुलन देता है। जब मन नियंत्रित होता है, तभी हम शून्यता की ओर बढ़ सकते हैं। मन की बनावट को पहचान कर उसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। शून्य केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, यह जीवन का नया दृष्टिकोण है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो आप अपने कर्म, विचार और ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देते हैं। तब न तो चिंता रहती है, न ही अपेक्षा, सिर्फ संतुलन और आनंद। यही है शिक्षा का सार। शून्य बनो, सब कुछ पालो। यह कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आपको शक्ति, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। शून्य बनने की यह यात्रा निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और विश्वास से परिपूर्ण होती है। जब आप हर क्षण को ध्यान में जीते हैं, तो जीवन एक साधना बन जाता है। स्टोइक कहते हैं, हर दिन कुछ समय खुद को पूरी तरह समर्पित करें। बस वही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। और अंततः
जब आप यह समझ जाते हैं कि शून्य में ही पूर्णता छिपी है, तब आप जान जाते हैं कि सब कुछ यही है, और तब आप भी कह सकेंगे, मैं शून्य हूं और यही मेरी सबसे बड़ी संपूर्णता है।